नमस्कार दर्शकों, मैं नाज़मा अब्दी, स्वागत है आपका न्यूज़ 30 एक्सप्रेस में। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। योगी सरकार की आंकड़ों की बाजीगरी पर आम आदमी पार्टी आंकड़ों से खेलना बंद करें योगी सरकार। शिक्षक संघ की सूची स्वीकारें। चुनाव ड्यूटी में संक्रमित होकर दम तोड़ने वाले शिक्षकों के आश्रितों को मिले सरकारी नौकरी और 1 करोड़ मुआवजा। चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण के जद में आकर दम तोड़ने वाले सैकड़ों शिक्षा कर्मियों के परिवारीजन की भावनाओं से खेलना बंद करके योगी सरकार को प्राथमिक शिक्षक संघ की सूची स्वीकार करनी चाहिए। 1621 लोगों की सूची के सापेक्ष पहले 3 और अब 1200 लोगों की मौत का आंकड़ा जारी करने की जगह सरकार सभी शिक्षकों के परिवारों में 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग आम आदमी पार्टी करती है। शुक्रवार को ये बातें पार्टी की प्रदेश सचिव अर्चना गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले ही सरकार से 1 करोड़ रुपए की मुआवजा देने की मांग उठाई थी। उक्त धनराशि सहित पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की थी। सैकड़ों मौतें योगी सरकार की चुनावी जिद का परिणाम स्वरूप हुई, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव कराकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव-गांव तक महामारी फैलाकर अब इसे छिपाने में लगे हैं। सीएम की जिद के कारण सैकड़ों परिवारों का जीवन खतरे में पड़ा। हाईकोर्ट भी योगी सरकार को इस जिद के लिए लताड़ चुका है कि चुनावी ड्यूटी के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया गया है। सामने आया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की लापरवाही के कारण कई शिक्षा मित्र, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि की मौत हो चुकी है और उनके परिवार के लोग सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी शिक्षा मित्रों और कर्मचारियों के साथ खड़ी है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। आम आदमी पार्टी की मांग है कि कर्मचारियों के संक्रमित परिजनों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाए। इसी क्रम में पार्टी के पदाधिकारी पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई में पार्टी उनके साथ है। मुख्यमंत्री से अपील है कि अगर उनमें जरा सी भी संवेदना शेष है तो पंचायत चुनाव में महामारी का शिकार होने वाले शिक्षकों के परिवारों का मजाक बनाना बंद करके वहां आंकड़ों का यह खेल बंद करे। शिक्षक संघ की 1621 शिक्षकों की सूची स्वीकारते हुए सभी परिवारों को 30 लाख की जगह 1 करोड़ का मुआवजा और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की अविलंब घोषणा करें। क्या नाम है आपका? अनुरुद्ध प्रताप सिंह। भैया, आज प्रेस वार्ता हुई, इसका क्या मकसद है आपका? मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा गालिब के शेर से कि कावा किस मुंह से जाओ कि गालिब, शर्म तुमको मगर आती नहीं। आज सूबे की मुख्यमंत्री अजय बिष्ट ने इस तरीके से इंसानियत को, राजधर्म को सरमोशार किया है, जिसका एक नया उदाहरण उन्होंने पेश किया है, जिसमें उन्होंने आंकड़ों में घोटाला किया। देश की सेवा करते हुए, राज्य की सेवा करते हुए जो शिक्षक गण, जो गुरुजन शहीद हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान, उनका जो सही आंकड़ा 1621 है, उसको कभी 3 बताकर, कभी 1200 बताकर उन्होंने जो मखौल बनाया है, जो उनके कर्तव्य परायणता का, सेवा का जो मखौल बनाया है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री अजय बिष्ट खुलकर ये बात माने कि जो शहीद हुए शिक्षक हैं उनकी संख्या 1621 है। उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि व उनके परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें। अगर मुख्यमंत्री अजय बिष्ट ये नहीं कर सकते हैं तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप जल्दी से जल्दी उचित कार्यवाही कीजिए और शहीद के परिवारों के साथ सहानुभूति और उनकी सम्मान राशि व नौकरी उनको प्रदान करें। जय भारत, जय बुंदेलखंड। आपकी प्रेस वार्ता है, इसका क्या मकसद है? प्रेस वार्ता इसलिए किया गया है कि जो सरकारी हमारे कर्मचारी, टीचर्स की जिला पंचायत चुनाव के दौरान, ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए और वो उनकी मृत्यु हुई, लेकिन सरकार ने सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। सबसे पहले जो हमारे जिले में सही आंकड़ों की संख्या है 1621, वो स्वीकार करनी चाहिए। 1200 आंकड़ा गलत आंकड़ा है। इनके मृतक जनों को नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो और उन्हें उचित मुआवजा देने की आम आदमी पार्टी मांग करती है। बाकी सभी आंकड़े ठीक हैं? देखिए, आंकड़े तो इन्होंने दिखाई ही नहीं है।
आप भी जानते हैं कि जो आंकड़े दिए गए हैं वो नितांत फर्जी हैं और बहुत कम हैं। यहाँ शमशानों में इतनी ज़्यादा संख्या थी कि कहीं जगह नहीं थी। लोग नदियों में शव को बहा के आए क्योंकि लकड़ियाँ नहीं थी। लोग बहुत भयावह स्थिति में गुजरे हुए हैं और इतनी मात्रा में लोग खत्म हुए हैं जिनका अगर ब्यौरा ढंग से लिया जाए तो कहीं बहुत ज़्यादा की संख्या में आंकड़ा होता है।